ভারতীয় ক্রিকেটের সুপারস্টার বুম বুম বুমরা, এই প্রজন্মের সেরা বোলার, যে বোলারকে কয়েক যুগ আগে খুঁজে পেয়েছিলেন এই ভদ্রলোক কিশোর ত্রিবেदी। किशोर त्रिवेदी बुमराह छोटोबेलार कोच, प्रथम कोच। सर पहले ही पूछना चाहेंगे, जसप्रीत बुमराह अभी तो सुपरस्टार बन गया है। ये लोग कहते हैं कि ये जो 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 टाइम चल रहा है उनका सबसे बेहतर बॉलर है। आपको क्या लगता है कि आपको कब पता चला था ये बॉलर आगे चल के यहाँ तक जा सकता है, इतना उसमें उसके अंदर में पोटेंशियलिटी है, कब पता चला? वो स्कूल में आया था प्रैक्टिस करने के लिए, फिर कोचिंग कैंप में ज्वाइन किया और उसी यूनिक एक्शन की वजह से मैंने पहचान लिया कि ये बॉलर आगे जा सकता है अगर वो सिंसियर मेहनत करेगा तो। बराबर उसने मेहनत किया, फिर उसको हम लोकल टूर्नामेंट में मैंने उसको चांस दिया। अहमदाबाद मिरर की टूर्नामेंट है, विवेकानंद ट्रॉफी है, जो मेजर टूर्नामेंट थी, वो अंडर-16 था, तब ये मैं उसको चांस देता रहा, क्योंकि हर एक टैलेंट बॉलर को चांस नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस करने का। अच्छी टीम के सामने अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करो तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वो तो नेचुरल बॉलिंग था, वो जो बॉलिंग था तो एक्शन नेचुरल था, आपने चेंज करने की कुछ बात नहीं की? नहीं, मैंने वो सब बोलते थे बच्चे कि सब उसके एक्शन बराबर नहीं है, जरा बताओ कि एक्शन कैसे। मैंने बोला कि नहीं, एक्शन बराबर है, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्शन कभी भी चेंज, आज वही एक्शन से ही बॉलिंग करना है। बुमराह अभी वो अगर चाहता है तो 10 बॉल में 10 बॉल में 10 ही यॉर्कर डाल सकता है। ये खासियत कहाँ से आया? वो प्रैक्टिस करते थे सब, कहाँ से बॉल रिलीज करना वो इम्पोर्टेंट है यॉर्कर के लिए। तो इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट रखा था और बोलता था कि आपको हर रोज़ 10 बॉल उसको डालने का है। तो धीरे धीरे पहले तो एक भी बॉल नहीं गिरता, 5-6 दिन के बाद 1-2 बॉल गिरते, फिर उसको पता चलता कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो यॉर्कर होगा। तो ये क्या है कि हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती। सर बुमराह बचपन का कुछ स्टोरी आपके साथ, वो आते थे प्रैक्टिस के, हम लोगों को पता है वो पढ़ाई में खास नहीं थे, एवरेज थे, मगर क्रिकेट उनका जान था। टाइम मिले तो एज ए बॉलर ही वो आते थे, वो सोच क्या बॉलर ही बनना था? उसको बॉलर ही बनना था, उसको बैटिंग मिले या ना मिले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसका फोकस बॉलिंग में ही था। कुछ बचपन का कुछ स्टोरी अगर कुछ आप शेयर करें? वो शाय लड़का था, बहुत कम बोलता था। मेरे साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होता तो शेयर करता था कि सब ये है, मेरे को ये डिफिकल्टी आ रही है, बाकी अपने अब जो मैं बताता हूँ वो फॉलो करके बॉलिंग रोज करता हूँ। बीच में उसका फिटनेस लेके बातचीत हो रहा था, मगर अभी तो सब कह रहे हैं बुमराह है तो कुछ भी मुमकिन है। तो फिटनेस ओवरऑल ये नेचुरल एक्शन डिलीवरी की वजह से हो सकता है, क्या क्या लगता है? एक्शन की वजह से इंजरी नहीं आती है, एक्शन में ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ उसको ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, लेकिन कभी कभी पक्की लैंडिंग जो करते हैं, बॉल डिलीवरी के बाद में जो लैंडिंग होती है, इसमें थोड़ा हो जाता है तो ये इंजरी आती है, बाकी एक्शन की वजह से कोई। तो बुमराह के खास बात क्या है आपके नज़र में? वो बस खास बात में क्या है कि अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और वेरिएशन, ये तीनों चीज़ मिला के जसप्रीत बुमराह आज सक्सेसफुल है। लोग कहते हैं 1-2 बॉल डालने से बुमराह को पता चल जाता है कौन सी पिच पे मैच चल रहा है, पिच का नेचर कैसा है। वो तो हर एक बॉलर को होना चाहिए ना, हर एक बॉलर को होना चाहिए कि विकेट पे मैं कैसे बॉलिंग करूं। अगर फास्ट विकेट है तो आप अपना जोर लगा के बॉलिंग करो, स्लो विकेट है तो वहाँ कैसे बॉलिंग करना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट में बॉल में कुछ होगा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, न स्पिन होगा न स्विंग होगा, तो आप कैसे बॉलिंग करें? देख के डालना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू विकेट अगर आप बॉलिंग करो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सेमीफाइनल में आपने देखा वो कैसे 2 ओवर डाला जिसमें लोग कहते हैं सबसे कम रन दिया और मैच निकाल लिया। तो जब टीम प्रेशर में आता है तब कैप्टन ढूंढता है बुमराह कहाँ है। फाइनल में लगता है वो भी ये अपना ग्राउंड है, उनका टाइम आएगा, ये चैंपियन हो सकता है। डेफिनेटली सबसे अच्छी बॉलिंग करेगा, सबसे अच्छी बॉलिंग करेगा और मैच जिताएगा, ऐसा मेरा को कॉन्फिडेंस है। अब जा रहे हैं ग्राउंड देखने मैच? मैं नहीं जाता क्योंकि बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। सर 2 सवाल, एक बचपन में ऐसा कुछ स्टोरी जब आपके साथ वो प्रैक्टिस करता था, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है जिसमें आपने बात किया, कुछ याद है अभी?
वो बहुत शाई था, बात ही नहीं करता। बात ही नहीं, बस प्रैक्टिस में आया, बहुत प्रैक्टिस करके चला गया। कभी कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे से शेयर करता कि सर मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को ये करने का है। क्या बोलता था वो? क्या करना चाहते थे? वो ये यॉर्कर नहीं पड़ रहा है, इन स्विंग नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बताता था, मैं कि तुम ये प्रैक्टिस करो। पहले तो मैंने बोला कि तुम्हारा हर एक बॉल स्टंप के अंदर होना चाहिए, पहले ये तुम सीख लो। 6 बॉल में एक भी वाइड नहीं होना चाहिए, ना लेग स्टंप के बाहर ना ऑफ स्टंप के बाहर। लाइन और लेंथ तुम्हारी अच्छी होगी, उसके बाद में तुम जो भी वेरिएशन करेगा वो इफेक्टिव होगा। बाकी दूसरा बॉलर से बुमराह कहाँ अलग है? वो यूनिक एक्शन और जो बॉलिंग की लाइन एंड लेंथ है उसकी वजह से unique है। बैट्समैन को पता नहीं चलता वो कहाँ कैसे आएगा, इन स्विंग या आउट स्विंग। एक ही एक्शन से वो इन स्विंग आउट स्विंग ये करता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके एक और एक्शन और सेम एक्शन से अगर बॉल डालता है तो कभी इन स्विंग आता है, कभी आउट स्विंग हो जाता है, कभी यॉर्कर आता है, कभी स्लोअर ऑन आता है, तो ये पहचानने में बैट्समैन को बहुत तकलीफ होती है। आपको लगता है ये अब बुमराह सबसे बेहतर और बेस्ट बॉलर है? डेफिनेटली वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, तो फिर नहीं, ये टाइम जोन अगर पकड़ लेते हैं, ना वो एवरग्रीन और गॉड गिफ्ट प्लेयर है, गॉड गिफ्ट। एक सवाल आप यहाँ पे अभी बच्चे लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, किसी में वो ऐसी कुछ बात आप देख सकते हैं कि आगे चल के कोई दूसरा बुमराह नहीं, दूसरा नाम होगा शायद आएगा? मैं वही तो ट्राई कर रहा हूँ कि भाई और बुमराह निकले और अच्छे प्लेयर बने, लेकिन क्या होता है कि भाई पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ में नहीं होता है। और यहाँ पे जो मेरे लड़के आते हैं अंडर 16 और अंडर 19 तक के लड़के आते हैं, अच्छा है, बॉलिंग अच्छी करता है, प्रैक्टिस अच्छी करता है, फिर आगे जाने में क्या है, एजुकेशन उसको डिफिकल्ट में आता है कि भाई उसको एजुकेशन छोड़ना में पड़ता है। क्लास ट्यूशन की वजह से बुमराह वो का practice- मम्मी वो भी तो स्कूल टीचर प्रिंसिपल थे, तो वाइस प्रिंसिपल थे, तो वो कभी वो मेरे से मुझे बोला ना कि सर ये क्रिकेट ही करता है, पढ़ता नहीं है, अब पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, मेरे तो एक ही लड़का है। तो मैंने बोला कि भाई 2 साल मेरे साथ रहेगा तो मैं उसके लिए कुछ करूँगा। टैलेंट तो है लेकिन उसको सिंसियर और सीरियस लेना पड़ेगा, उसको अंदर से होना चाहिए कि मेरे कुछ बनना और है। उसमें था वो उसमें था। सर एक खेद शायद आपको है, आप पहले भी मेरे को बोले थे कि वो अभी आपके साथ उतना मुलाकात होता नहीं, बातचीत होता नहीं, कुछ खेद है या नहीं? नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो हमेशा तरक्की करता रहे, वो हमारे लिए बस गर्व की बात है। उनके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहेंगे? बस डेफिनेटলি इंडिया मस्ट बी विन। আমরা কথা বলছিলাম জসপ্রীত বুমরাহ ছোটবেলার কোচের সঙ্গে। তিনি আশাবাদী, তিনি বিশ্বাসী বুমরাহ টি-20 বিশ্বকাপ ঘরের মাঠে জিতবেন এবং তিনি স্পষ্ট বললেন ভগবান প্রদত্ত, ভগবানের উপহার জসপ্রীত বুমরাহ। তবে বুমরাহ হতে গেলে আপনাকে অধ্যবসায় করতে হবে, কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং নিজের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে, তাহলেই হয়তো বুমরাহ হওয়া যায়। যদিও বুমরাহ হওয়া যায় না, বুমরাহর মতো হওয়া যায়। জসপ্রীত বুমরাহর উত্থানের গল্প থেকে তার সাফল্যের রহস্য সবকিছু নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন আহমেদাবাদে বুমরাহ ছোটবেলার কোচ কিশোর ত্রিবেদী। নিউজ 18 বাংলা ডিজিটাল, আপনাদের সঙ্গে আমি ইরণ রায় বর্মন ছিলাম আহমেদাবাদ থেকে। আপনাদের সঙ্গে বুমরাহ ছোটবেলার গল্পগুলো শেয়ার করলাম। আশা করি আপনাদের ভিডিও ভালো লেগেছে, তাহলে অবশ্যই ভিডিও শেয়ার করুন আর সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন নিউজ 18 বাংলা ডিজিটাল।